हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अवर क्लासेस। हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर 13.1 एक्सरसाइज। अगर आप 9th क्लास में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो, और आप पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा एनसीईआरटी का, और एक एक चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझते चलेंगे। और आपने अगर कर रखा है तो आप क्रॉस चेक करिएगा कि आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से समझ कर फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है एक प्लास्टिक का डब्बा है जिसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है, जिसकी चौड़ाई जो है 1.25 मीटर है, जिसकी ऊंचाई, डीप का मतलब ऊंचाई यानी गहराई होती है, 65 सेंटीमीटर है। देखिए एक चीज़ देखिएगा, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो पहली गड़बड़ तो यही हो गई। फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर कि आपके पास इसको जो डब्बा है ये ऊपर से ओपन है, और इग्नोर करनी है आपको थिकनेस को, और ये एक डब्बा आपका बॉक्स यानी रेक्टेंगुलर, मतलब इस तरह से एक क्यूबॉइड टाइप का है। पहला क्वेश्चन इसका ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर इस शीट को, पहले तो आपको एरिया निकालना है इसका। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर इस शीट को बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपये खर्च होते हैं तो टोटल शीट पर कितना खर्च होगा। बिल्कुल सिंपल सी, मान लो मैंने आपसे कहा कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है, मान लो, तो बताइए मुझे 50 पेन की कीमत कितनी होगी। तो क्या आप 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 500 रुपये। सेम लाइक दैट, जो अभी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका इसका आंसर आएगा, उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा क्वेश्चन जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आपको लेंथ दे रखी है दोस्तों क्यूबॉइड की 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर, लेकिन हाइट आपको दे रखी है 65 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। और अगर मैं सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, मीटर। तो वही मैंने किया यहाँ पर, सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, मीटर। तो देखिए 0 का मतलब हो गया 5, 0 का मतलब हो गया 6, और 1 का मतलब है डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया 0.65 मीटर। चूंकि ये सवाल आपके पास ओपन था, इसीलिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ओपन वाला। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, आप आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक देख सकते हैं, उसमें सारे फॉर्मूले हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H प्लस एल बी। अब आप यहाँ पे चीज़ों को पिरो दीजिए। यहाँ पे मोस्टली बच्चों से गलतियाँ होती हैं, और वो गलती आपसे नहीं करनी। क्या कि जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, आपने लंबाई लिखी 2। सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो पहले आप इन्हें ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चे ऐड भी गलत करते हैं, तो बता दूं मैं आपको, 1.5 लिखा आपने, फिर पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, 1.25 लिखा और ऐड करेंगे तो 2.75 होगा। यहाँ पे मैंने रफ कार्य कर रखा है, ठीक है। आपको एक पेज रखना है अपने पास, उसमें से करना है आपको। फिर इसके बाद आप जब यहाँ पर इसको आपने यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया, फिर ये आपने ऐड करके यहाँ पर देखिए आपने इस तरह से ऐड कर दिया, फिर ये हाइट हो गई आपके पास। फिर यहाँ पर आपको एल और बी दिया है, तो एल की वैल्यू 1.5 है और बी की वैल्यू 1.25 है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसमें आपको राइट साइड से, इस तरफ से, यानी 1 टेंस जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं उस तरफ से आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ये तो मुझे पता है आपको आता होगा, क्योंकि 2 ये हो गया 1 ये हो गया, तो आप 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, आप इनको कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इनको कैसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ है, यानी 1 मीटर स्क्वायर शीट की लागत 20 रुपये है। तो जो आपका आंसर आया इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, भैया आप मल्टीप्लाई करिएगा, 109 रुपये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपको एक कमरा है, कमरे की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सॉरी मीटर दे रखी है, ये 5 मीटर है दोस्तों, 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश ऑफ द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग, यानी कि आपको छत पर भी करना है और रूम पे चारों दीवारों पे भी करना है। तो दोस्तों ये एक जगह से ओपन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आप चारों तरफ पेंट करेंगे, छत पे भी करेंगे, लेकिन क्या आप जमीन पे करेंगे, आप फर्श पे करेंगे, आप फर्श पर पेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपन वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर ये सीलिंग वर्ड नहीं बोलता, अगर ये सीलिंग वर्ड नहीं बोलता तो मैं क्या करता, यहाँ पर मैं लेटरल सरफेस निकालता, क्योंकि जब भी 4 दीवारों की बात होगी, किसकी बात होगी भैया, 4 दीवारों की बात होगी, तो लेटरल सरफेस एरिया लगता है, ठीक है। और टोटल तो बताइए आपको पूरा क्लोज होता है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, आपको लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, आपने लगा दिया ऊपर वाला फॉर्मूला 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। फिर वही कॉन्सेप्ट, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है, तो आप इनको ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा। फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये आ गया, इस तरफ मल्टीप्लाई किया 20 आया, ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, 74 मीटर स्क्वायर आ गया।
फिर बिल्कुल सेम लॉजिक कि 1 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश कराने के लिए 7.5 रुपये लगते हैं, तो 74 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश कराने कितने रुपये लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 545 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल अ पैरामीटर ऑफ दे रखा है आपको 250, यानी कि आपको 2 इंटू में L प्लस बी दे रखा है कितना, 250 मीटर, यानी कि आपको आयत का परिमाप दिया हुआ है। कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इस बार आपको कॉस्ट दे रखी है, लेकिन देखिए किसकी कॉस्ट दे रखी है आपको, सिर्फ और सिर्फ वॉल की। आपने चारों दीवारों पर पेंट कराया होगा, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपये, 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर की दर से कितने रुपये, 15,000 रुपये। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको यहाँ पर एरिया निकालना होगा। ये हिंट तो बस आपको नहीं नोट करना है, ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए है। 4 वॉल की बात जब भी होगी तो आपको क्या लगाना है, आपको क्या लगाने का है, आपको लेटरल सरफेस एरिया ही लगाना है। अब देखिए ध्यान से, तो आपने सबसे पहले पैरामीटर दिया हुआ है, आपने इस तरह से नोट डाउन कर लिया होगा, जो पैरामीटर होता है 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। अब आपको कह रहा है कि 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर की 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से उसका कॉस्ट कितना है, 15,000 रुपये। तो इसका मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना रहा होगा भाई साहब, तो आप इसे डिवाइड करिए, 1500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको इस सवाल में उसकी हाइट निकालनी थी, आपने फॉर्मूला लगाया, लेटरल सरफेस एरिया लगाया क्यूबॉइड का 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H, यहाँ पे आपने रख दिया। H की वैल्यू निकल के कितनी आ गई भाई साहब, H की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे कितनी, 6 मीटर, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में अलग ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सेंटीमीटर में, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू अ पेंट एरिया इक्वल टू इतना। इसका मतलब पेंट के डब्बे में कुछ ना कुछ आपको एरिया दे रखा है, वो इतना ही एरिया पेंट कर सकता है। ये आपको पेंट के डब्बे का, बॉक्स कंटेनर का इतना ही एरिया दे रखता है, ये आपको दे रखा है उसने, मान लीजिए। तो ये आपके पास एरिया आया हुआ है, पेंट के डब्बे में बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो ये कंटेनर का इतना है, ठीक है। अब आपको ब्रिक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि ब्रिक का मतलब ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन वहां पे आंसर किसमें, मीटर में है, ठीक है। अब आपने इसको, एक तरीका तो ये है कि आप इसको मीटर सेंटीमीटर में रहने दीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, बिल्कुल ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। अब आप यहाँ पे, क्योंकि डब्बा पूरा बॉक्स है, मतलब जो ईंट है वो पूरी क्लोज है, तो आपने लगा दिया वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगा के आपने यहाँ पे सबको पुटअप किया होगा, ठीक है जी। पुटअप करने के बाद देखिए क्या किया हमने यहाँ पे बड़े प्यार से यहाँ पर से, ये देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब कॉमन निकालने के बाद जब आपने इसको से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये है। अब इसके बाद आप बड़े प्यार से बोलेंगे, जब आप इन सबको ऐड कर देते हैं तो आता है 468.75, और आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 937.50 अपॉन में दिस। अब आपने यहाँ से राउंड ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाने के लिए आपने इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए, आपने पॉइंट इसका रिमूव करने के लिए आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, आपने 2 जीरो लगा दिया। वैसे इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो आपने लगा दिया होगा। अब इसके बाद आपने इस तरह से ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें इस पॉइंट को कैसे करना है, 0 का मतलब हो गया 5, 0 का मतलब हो गया 7, 0 का मतलब हो गया 3, 0 का मतलब हो गया 9, और 0 का मतलब कुछ में 0 लगा दीजिए, और 1 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया, एरिया किसका, हमारे ईंट का। कितनी ईंटें पेंट की जाती है, पेंट के डब्बे में अगर इतना पेंट पड़ा हुआ है तो आपने इससे नीचे डिवाइड कर दिया होगा ईंट से। अब फिर पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद आपने देखा 1 2 3 डिजिट थी, आपने ऊपर 2 जीरो लगा दिए एक्स्ट्रा, तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, काट दिया, तो यहाँ पे 100 ईंटें हमारी निकल के आंसर आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करें, आप उसको सेंटीमीटर में ही करिए, आप पूरा आंसर निकाल लीजिए, और पूरा आंसर निकालने के बाद लास्ट में उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ताकि वो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप लास्ट में सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल इजी, वैसे भी कर सकते हैं आप, मर्जी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एक क्यूबिकल बॉक्स है, हैज ईच एज 10 मीटर। देखो क्यूबिकल यानी आपके पास क्यूब भी है और क्यूबॉइड भी है, दोनों चीज़ें रखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। आपको क्या कर रखा है क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्यूब की एज दे रखी है और क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है। तो कहता है विच बॉक्स द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हाउ मच, यानी कि ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस चित्र का, यानी कि जो आपके पास क्यूब है या क्यूबॉइड है, इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। और ज़्यादा तो सही है, कितना ज़्यादा है ये भी आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है कि क्यूब की एज आपको 10 दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको ये दे रखी है, यानी 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज हो गए हैं दोस्तों। आप लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², आपने a का मान रख दिया 400 आ गया। फिर आपको लगाना, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको लगाना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 4a² यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी वालों देख लीजिए,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तो आपने लगा दिया 4a², a का मान रख दिया यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 400 मीटर स्क्वायर। अब जब आप इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा इस बात को, पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। आपने दोनों को ऐड कर दिया, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 360 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बताना है किसका एरिया ज़्यादा है, तो आपको बोलना है कि क्यूब का एरिया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 400 में से 360 माइनस करिएगा, 40 मीटर स्क्वायर क्या है? ज़्यादा है। तो आपको बताना है दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, कि क्यूब का एरिया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का दूसरा क्वेश्चन कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए और किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, ये बताना है इस बार आपको। तो आप जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 6a²। आपने रख दिया, आपका आंसर आ गया कितना? 600 मीटर स्क्वायर। और आपने घनाभ का लगा दिया, क्योंकि यहाँ ओपन ओपन बोला नहीं है तो पूरा क्लोज ही होगा भाई साहब। 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। तो आपने जब इसे सॉल्व किया पूरे को, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 610 मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है? फिर आपने कहा किसका कम है, सॉरी किसका कम है, तो आपने कहा क्यूब का कम है। कितना कम है? हाउ मच? तो 10 मीटर स्क्वायर कम है। तो ये था हमारा दोस्तों पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको 6 क्वेश्चन से आगे, यानी कि 10 क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन से आगे लेके आएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी डालिए। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो लाइन से मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।